हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार आज तक पर। दोस्तों आज निफ्टी ने फिर से 25,000 का लेवल तो बचा लिया है, पर एक गिरावट रही है। ऊपर से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है और अदानी शेयर्स में आई है बहुत बड़ी गिरावट, क्योंकि अमेरिका से आ रही है बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और अमेरिका ने फिर से शिकंजा कस लिया है अदानी पर। क्या मंडे को छुट्टी के बाद, जब ट्यूसडे को हमारा मार्केट खुलेगा, यानी कि 26 जनवरी की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुलेगा, तो क्या एक बड़ी गिरावट इंतजार कर रही है मार्केट में दोस्तों। बजट से पहले ऐसी न्यूज़ आना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। बात करेंगे हम इसमें कि रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। चार्ट पर क्या दिख रहा है निफ्टी के। हिंदुस्तान जिंक और होम फर्स्ट फाइनेंस सुबह मॉर्निंग में बताया था खबरों वाले शेयर में दोस्तों, दोनों गिरते हुए मार्केट में भी तेजी में रहे हैं दोस्तों, और बंधन बैंक भी रहा है। और रिलायंस में भी आज 1% की गिरावट रही है। और एक अचानक से पेटीएम में एक खबर जो एक महीने पहले की थी, उस खबर ने आज पेटीएम के शेयर को भी हिला दिया है दोस्तों। 10% की गिरावट रही है पेटीएम में भी। बात करते हैं पूरी डिटेल में दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी का हाल क्या रहा है दोस्तों। आज निफ्टी की क्लोजिंग रही है 25,028 दोस्तों, और 241 पॉइंटों की इसमें भारी गिरावट रही है। लगभग 1% की गिरावट रही है निफ्टी में दोस्तों। और बैंक निफ्टी भी आज का टॉप लूज़र रहा है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी कमज़ोर हो चुका है। मैंने आपको चार्ट पर बताया था पहले, और आज चार्ट पर दोबारा बताएंगे कि क्या हुआ है। वीकली क्लोजिंग भी निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों की अच्छी नहीं आई है दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको, बजट से पहले और एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को दोस्तों। मंथली एक्सपायरी से पहले ऐसा बाज़ार में सब कुछ नेगेटिव हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्यूसडे को एक रिकवरी भी आए शार्प 200 निचले लेवल से, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट हो चुकी है। सेंसेक्स में भी 700 पॉइंटों की गिरावट थी, बैंक निफ्टी में भी 700 पॉइंटों की गिरावट थी। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 58,473 पर, और सेंसेक्स क्लोज हुआ है 81,537 पर दोस्तों। मिड कैप में कोहराम मच गया था दोस्तों, 2% की गिरावट आई है। रियलिटी इंडेक्स 3.5% गिरा है दोस्तों, और पावर इंडेक्स जिसको कोई नहीं देखता है दोस्तों, हमने देखा 5% की गिरावट रही है पावर इंडेक्स में दोस्तों। और डिफेंस भी आपको फिर से मौका दे रहा है, 2% की गिरावट रही है डिफेंस में, और पावर इंडेक्स भी आपको मौका दे रहा है दोस्तों। गर्मियों में तो बढ़नी है ना बिजली, तो और बजट में भी हो सकता है कि कोई बड़ा इनके लिए सरप्राइज एलिमेंट आ जाए। तो अभी आपको मौका दे रहे हैं, आप लेंगे या नहीं लेंगे ये देखिएगा दोस्तों आप लोग। और चैनल पर पहली बार आए ना, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी का चार्ट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है दोस्तों। पूरे सारे स्ट्रक्चर, सारी ट्रेंड लाइन, सबको ब्रीच कर दिया है दोस्तों। और मैंने एक लास्ट वीडियो में जब आपसे बात करी थी, तो मैंने बताया था इस चैनल का ब्रेक डाउन हो चुका है दोस्तों, और ये ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ। और इस चैनल का ब्रेक डाउन लेवल जो निकल कर रहा था नीचे, वो आ रहा था 25,600 दोस्तों। तो क्या निफ्टी अब ट्यूसडे को 25,600 को, सॉरी 24,000 था दोस्तों, ये नीचे का लेवल जो है दोस्तों वो 24,600 है। ये 24,600 को टेस्ट करने आएगा या नहीं आएगा, ये तो अब मंडे को जब छुट्टी के बाद ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी तब पता करेंगे। पर अभी की डेट में मार्केट में क्या बता रहा है दोस्तों। आज मार्केट में क्या हुआ पूरे दिन, निफ्टी की एक अच्छी ओपनिंग होती है दोस्तों, और ओपनिंग के बाद में जो 25,325 के ऊपर ये नहीं टिक पाता है। मैंने आपको कल भी बताया था और इवनिंग की वीडियो में ही बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और रेजिस्टेंस का काम इतनी बखूबी किया है कि दोस्तों आज क्लोजिंग आई है 25,048 की दोस्तों। तो दोस्तों चार्ट पर जो दिख रहा है ना, वो क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी कमज़ोर हो चुकी है, और आज एक इसमें बॉडी बनी है। मैं बोल रहा था कल 2 दिन से बॉडी नहीं बन रही थी, पर आज इसमें बॉडी बनी है, यानी कि सबको बेचना है। हर कोई अपनी मंदी की पोजीशन को बनाकर जाना चाहता है, या फिर ट्यूसडे को आगे कोई पोजीशन बनाएगा तेजी की या मंदी की, क्योंकि हर किसी को इतने लॉन्ग वीकेंड में अपनी कोई पोजीशन नहीं रखनी थी। इसलिए आज मार्केट में गिरावट और आई है दोस्तों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी मतलब बेकार हो गई है या नहीं ले सकते हैं आप। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपके लिए ये 26 जनवरी की डिस्काउंट सेल चल रही है दोस्तों। आप लॉन्ग कर सकते हैं, ETF के थ्रू लॉन्ग कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को दोस्तों, क्योंकि ETF में आप
नीचे भी आएगा तो एवरेज करने की गुंजाइश होती है, पर आप कॉल पुट और ये सब फ्यूचर वगैरह लेते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इंडेक्स को लीजिए, ईटीएफ के थ्रू लीजिए, और आपको एक अच्छा पैसा बनाने का मौका दे रहा है ये, क्योंकि मार्केट रोज़ रोज़ नहीं गिरते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मार्केट जब बढ़ता है ना तो फिर वो आपको खरीदने का मौका नहीं देता, फिर आप बोलते हैं महंगा हो गया अब नहीं लेंगे। तो अभी आपको सस्ता मिल रहा है तो आपको डर लग रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ नीचे ये अभी कितना और जा सकता है। मैंने नीचे का लेवल आपको बता दिया है, 24,600 तक भी जा सकती है निफ्टी। पर एक बार बाउंस बैक अगर ये इस कैंडल के लो से ले लेती है ना दोस्तों, तो हो सकता है कि ट्यूसडे को इस लो को चेक करके ये दोबारा से रिवर्सल ले जाए, क्योंकि यहाँ पर बायर खड़ा हुआ है 24,864 के आसपास एक बायर खड़ा हुआ है। पर निफ्टी अपने 200 डीएमआ वगैरह सब कुछ तोड़ चुका है दोस्तों। तो अभी की डेट में आपकी पोजीशन अगर कुछ है तो आप उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर उसको दोबारा रिव्यू जरूर कर लें दोस्तों। पर मुझे लग रहा है कि ट्यूसडे के लिए भी निफ्टी अभी कमज़ोर है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। एक तो खबर भी ऐसी आ रही है दोस्तों कि यूएस से कोई खबर पॉजिटिव आ ही नहीं रही है इंडियन मार्केट के लिए, और अदानी ने पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है दोस्तों। अदानी के 2 शेयर हैं निफ्टी में, और वो अगर मंडे को या ट्यूसडे को कुछ और बैड न्यूज़ आती है ये इन वीकेंड्स पे तो दिक्कत आ सकती है। और अगर कोई पॉजिटिव खबर आ गई तो रिकवरी भी ऐसी होगी, शानदार रिकवरी होगी, और फिर ये हो सकता है कि 25,500 की तरफ भी बढ़ जाए निफ्टी दोस्तों, क्योंकि बजट है और बजट से पहले की एक्सपायरी है। तो देखना होगा कि मंडे को क्या होता है। कब बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। आप दोस्तों बैंक निफ्टी पूरी तरीके से कमजोरी का साइन दे चुकी है दोस्तों, और ये अब इसको फिर चैनल को टेस्ट करने के लिए आ रही है। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा, ट्यूसडे को दोस्तों 26 जनवरी के बाद जब छुट्टी के बाद खुलेगा मार्केट, तो इसके लिए सपोर्ट लेवल 58,068 का बैठ रहा है दोस्तों। आप 58,068 को नोट कर लीजिए। अगर ये आपको मिलता है तो एक बार आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए ही आ रहा है और आपको एक मौका दे रहा है बाइंग का। एक बार बजट से पहले आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है बैंक निफ्टी। तो एक बार आप सारी चीज़ों को आप अपने आप देखिए दोस्तों, जो एम बन रहा है ना, ये इसको बनाने के कारण ही ये है कि इसको ये बनाएगा, पर लोगों को दिख जाता है तो कभी कभी रिवर्सल भी आ जाता है मार्केट में। तो मार्केट में रिवर्सल आने का कारण अब कुछ नहीं लग रहा। अगर ये इस कैंडल के लो को तोड़ देती है जो इसने बनाया है इस कैंडल का, ये इसके लो को तोड़ देती है, तो दोस्तों आपको एक बड़ी गिरावट भी मिल सकती है, जो कि ट्यूसडे के लिए आपको सचेत रहना होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी भी मंथली एक्सपायरी है। बता देता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी सेंसेक्स सबकी एक्सपायरी अब ट्यूसडे को है दोस्तों। तो 27 तारीख को जब एक्सपायरी वाले दिन ही मार्केट खुल रहा है, तो इसीलिए ये पोजीशन आज कटी है। सब ने रोल ओवर कर लिए हैं दोस्तों। जिनको शॉर्ट पोजीशन बनानी थी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जिनको लॉन्ग बनानी है उन्होंने लॉन्ग बनाई है, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना दोस्तों तो वो ट्यूसडे को होगा, क्योंकि इन 3 दिन में जो प्रीमियम डिके होता है ना दोस्तों, तो उसका कोई भी अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। तो इसलिए सब कुछ हुआ है मार्केट में। बात करेंगे डिटेल से दोस्तों अब टॉप लूजर और गेनर की। आज क्या हुआ बाजार में पूरे दिन दोस्तों। आज मॉर्निंग में जो हमने आपको स्टॉक टू आवर्स दिए थे, उसमें होम फर्स्ट फाइनेंस, बंधन बैंक, हिंदुस्तान जिंक, तीनों शेयर ने गदर मचा दिया आज मार्केट में। गिरते हुए मार्केट में भी 6% और 5% और 4.5% की एक टॉप गेनिंग रही है इनके अंदर। पर नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान हुआ अदानी ग्रीन में। बैड न्यूज़ आई यूएस से और गिर गए स्टॉक अदानी ग्रीन का 14.5% का दोस्तों, और रिजल्ट भी इसके गंदे आए थे। प्रॉफिट से लॉस में आ गई है कंपनी दोस्तों, तो लॉस में आई है कंपनी और बैड न्यूज़ भी है। तो ये तो ट्यूसडे के लिए भी अभी वीक हो चुका है दोस्तों। सारे सपोर्ट लेवल तोड़ दिए हैं इन शेयर्स ने। पेटीएम में एक खबर आई थी, एक योजना थी जो आरबीआई ने बंद कर दी, और वो 31 दिसंबर की न्यूज़ थी दोस्तों। पर आज 1 महीने बाद लोगों को याद आया है और कंपनी की सफाई भी आ गई है। पर उसके बावजूद भी पेटीएम का शेयर नीचे से रिकवर नहीं किया है और लगभग 9.5% की इसमें गिरावट रही है दोस्तों। तो वीक हैंड्स के हाथ में चला चुका है मार्केट दोस्तों। रिलायंस में भी 1% की गिरावट आई है दोस्तों। अदानी पोर्ट में भी 7.5% की गिरावट थी। अदानी के तो सारे शेयर आप जाकर देखिए। जो इनका कोर्ट में मामला चल रहा है उसकी डिटेल वीडियो तो मैं अब वीकेंड्स में बना ही दूंगा आपको लिए दोस्तों। दिक्कत यही थी कि इनके एक पुराना केस था, उसके लिए उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी, यानी कि वहाँ का जो शेयर मार्केट का जो जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे ही वहाँ पे ऐसी है। तो उसने परमिशन मांगी कोर्ट से कि हम उनको सम्मन भेज दें ईमेल के द्वारा, और मामला भी कोई आपको मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको दोस्तों। एक्सिस बैंक भी गिरा था 3%, और इटर्नल आज भी लगातार 6% गिरा है दोस्तों। तो ये थे आज टॉप लूजर। आज मार्केट में हर कोई अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता था, जहां जहां जिनका वो प्रॉफिट था वो सारा सब कुछ ले गए थे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है।
कुछ भी हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक इंसान बैठा हुआ है जो कभी भी कुछ भी बोल देता है। 12 घंटे तो लोगों पे इंतजार नहीं किया था, तो 3 दिन की छुट्टी का इंतजार कैसे करते दोस्तों। तो इसलिए मार्केट आज रेड था, पर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस रहेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये 26 जनवरी की सेल चल रही है मार्केट में। आपको जहाँ जहाँ जो जो अच्छा अच्छा शेयर आपको लगता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप उनको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके हमारी मार्केट आउटलुक की जो हमारी वीडियो है उसको जाकर देखिए। अगर आपको कुछ उसमें से पसंद आता है तो आप उन शेयर्स को भी ले सकते हैं दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों। और अब क्योंकि वीकेंड आ गया है, तो ईटीएफ की भी एक हमारी जो सीरीज़ है उसका भी धमाकेदार हम ऐसा ईटीएफ लेके आएंगे फिर से दोस्तों, कि आप चौंक जाएंगे कि इतने सस्ते ईटीएफ भी आते हैं मार्केट में और हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे इन्वेस्टमेंट। आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से करना चाहते हैं, मैं आपको अब जो अगला ईटीएफ लेके आऊँगा ना दोस्तों, वो 9 रुपये 10 रुपये का ईटीएफ है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ईटीएफ लेके आया था सिल्वर का, उस वक्त सिल्वर का ईटीएफ वो चला था 17 रुपये का और आज क्लोजिंग आई है उसकी 30 रुपये की। तो ये होती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका दोस्तों, जहां लॉस कम होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो आप भी इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। आपको हम बताएंगे शेयर बाजार से पैसा कमाने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।